सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं वजाहत खान। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान नाअहली केस निपटा दिया है। दरखास्त गुजार ने अदालत से पटिशन वापस ले ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अब्दुल वहाब बलोच की मुतफर्रिक दरखास्त मंजूर करते हुए पटिशन खारिज कर दी है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया था कि इमरान खान ने बयान हलफी के जरिए टेहरियान को अपनी बेटी तस्लीम किया था और ये बयान हलफी अमरीकी अदालत में पेश किया गया। दरख्वास्त गुजार ने वो बयान हल्फी जो इस्लामाबाद में बना था दरख्वास्त में भी लगाया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि इसके बावजूद इमरान खान ने अपने कागजात नामजदगी में टेहरियान को अपनी बेटी नहीं लिखा। इस तरह से वो सादिक और अमीन नहीं रहे। एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। एहतशाम कियानी, बताइएगा इस केस के हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ 2018 में आम इंतखाबात में जो कौमी असम्बली के हल्के में जो उनके मुकाबले में उम्मीदवार थे, उन्होंने उनके कागजात नामजदगी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और उनकी नाअहली की इस्तदा की थी, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इमरान खान ने अपने कागजात नामजदगी में अपनी बेटी टेहरियान को नहीं लिखा, इसलिए वो सादिक और अमीन नहीं रहे। चूँकि उन्होंने अपनी बेटी को जाहिर नहीं किया, इसलिए उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं और उन्हें इलेक्शन लड़ने से नाअहल करार दिया जाए। तो ये दरख्वास्त अभी काबिल ज़ेर समाअत थी कि जो वहाब बलोच हैं वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए और उसके बाद उन्होंने ये दरख्वास्त वापस लेने की एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की थी, जो कि उस वक्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी थी। अब उस दरख्वास्त पर समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस दरख्वास्त पर समाअत की और जो दरख्वास्त गुजार थे वो चूँकि तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने इस्तदा की कि वो अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। अदालत ने उनकी इस इस्तदा को मंजूर किया और दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका एहतशाम किया। मरीम नवाज का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो हुआ वो तो होना ही था। इमरान खान अपनी कारकर्दगी तले खुद दब गए। पीटीआई के एमएनएस एमपीएस उनके साथ खड़े नहीं। पीटीआई के टिकट होल्डर्स को मशवरा है कि हेलमेट पहनकर बाहर जाएं। इमरान खान मान लें, उनसे मुल्क नहीं चल रहा। एक बीआरटी बनाई जो चलती कम और जलती ज्यादा है। उन्होंने कहा कि ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ कल ही वापस आ जाएं। इंशाअल्लाह नवाज शरीफ बहुत जल्द वापस आएंगे। मरीम नवाज ने खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में जीत पर मौलाना फजलुर रहमान को मुबारकबाद भी दी। इतनी बुरी आपकी कारकर्दगी होगी जब आपने नालायकी, नाअहली और बुरी परफॉर्मेंस के आपने अंबार लगाए होंगे, तारीख में रिकॉर्ड्स तोड़े होंगे, तो और लोगों की बात तो अलग, आपके एमएनएज एमपीएज आपके साथ नहीं खड़े होंगे। पीटीआई का टिकट जो है वो रुसवाई का एक सिंबल है, तो एक तो टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन जो भी जिनको और कहीं से टिकट नहीं मिलेगी और वो पीटीआई का टिकट लेकर जब अवाम में जाएंगे, तो मेरा एक मशवरा है उनको, और वो ये है कि हेलमेट पहन के जाएं अवाम में, क्योंकि अवाम गुस्से में भरी बैठी है। जो आपने अवाम के साथ पिछले 4 साल में किया है, जिस तरह आपने महंगाई में उनको पीस के रख दिया है, मौलाना फजलुर रहमान साहब को दिल की गहराइयों से केपीके के इंतखाबात में इतनी शानदार परफॉर्मेंस पे मुबारकबाद देती हूँ। जीत कर कारकर्दगी का ढोल पीटने वाले हार के बाद बहाने बनाने लगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बल्दियाती इलेक्शन में गलतियों का एतराफ़ तो किया, मगर उनका ज्यादा जोर इस बात पर था कि जिन उम्मीदवारों को टिकट दी गई वो ठीक नहीं थे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। जो कि कोलिशन थी वो 2/3 अक्सरियत लेके आ गई, लेकिन वोटर ने आखिर में फैसला क्यों किया? और शऊर रखते हैं यहाँ के लोग, ज्यादा जमहूरियत का जहन है इस तरफ, पख्तूनख्वा की तरफ। खिदमत की बुनियाद पर केपी में इलेक्शन जीतने के दावेदार इमरान खान ने उसी सूबे में बल्दियाती इलेक्शन में हार का नोटिस ले लिया है। खान साहब दावे तो और भी बहुत करते थे, जैसे उनका एजेंडा और उम्मीदवार सब बेहतरीन है, और उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में मखलूत के बाद अगले इलेक्शन जीतकर 2/3 अक्सरियत कारकर्दगी की बुनियाद पर हासिल की थी। 2013 से 2018
जिस सूबे में सबसे तेजी से गुर्बत कम हुई वो पख्तूनख्वा थी। तो इसलिए लोगों ने वोट दी, क्योंकि हमारे 5 साल में सारे पाकिस्तान के सूबों से ज्यादा यहां हमने गुर्बत को कम किया। खान साहब का ये भी मानना था कि इलेक्शन में अवाम कारकर्दगी की बुनियाद पर ही किसी को मुंतखब या मुस्तरद करते हैं। पब्लिक ने ये फैसला करना है कि क्या हमने उनकी जिंदगी बेहतर की या नहीं की, क्या हमने लोगों के लिए जो हमने उनसे वादे किए थे वो पूरे किए या नहीं किए। ट्विटर पर शिकस्त के इस एतराफ में सच तो है मगर अधूरा। खान साहब पार्टी की गलती मान रहे हैं, मगर उनका ज्यादा जोर इस बात पर है कि उम्मीदवार तगड़े नहीं थे, हालांकि उनका फलसफा तो तगड़ी कारकर्दगी का था। खैर छोड़ें, असल खबर तो अब आप आगे सुनेंगे। खान साहब कहते हैं कि अब से वो केपी के दूसरे मरहले समेत मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली की खुद निगरानी करेंगे। और निगरानी के मामले में वजीर आजम साहब का रिकॉर्ड काफी जबरदस्त है। महंगाई की मिसाल आपके सामने ही है। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी सना बूचा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सना बूचा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगी, वज़ीर आज़म ये तोजी पेश करें कि उम्मीदवारों का इंतखाब ठीक नहीं था, यही वजह है हमारी शिकस्त की। आप क्या समझती हैं, सिर्फ यही एक वजह है या दीगर वजूहात भी इसमें शामिल हैं? जितनी दफा खान साहब ये शिकायत कर चुके हैं कि उनके पास लोग ठीक नहीं है, उनकी टीम अच्छी नहीं है, उनके फना मिनिस्टर अच्छे नहीं है, उनके फाइनेंस मिनिस्टर तसल्ली बख्श नहीं है, हमारे उनकी काबीना में लोग सही नहीं है। ये कब से वो टीम को बदल बदल के अलग अलग शहरों को ला लाते। खान साहब ये रियलाइज ही नहीं करते कि शायद खान साहब का इंतखाब खुद ही गलत हुआ है। और अगर अपने दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है, तो अपने आप को बहला रहे हैं तो बिल्कुल बहलाते रहे, लेकिन वैसे कोई मतलब एक्सक्यूजेज या तोजी पेश करने की कोई मिसाल होती तो इमरान खान साहब को उसका अवार्ड मिलना चाहिए था। तो ऐसी ऐसी मिसालें ढूंढ के लाते हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए जिनकी कोई सर पैर नहीं है। दूसरा ये कि ये धड़ेबाजियां, महमूद खान, दरकई, मतलब ये तमाम तर चीजें इनको सोचनी चाहिए कि इन्होंने क्या धड़ेबाजियां वहाँ पे होती रही हैं। केपीके में के लोगों को बुला बुला के खुद भी मिलते रहे हैं, इन्होंने खुद इंटरफेयर किया बहुत जगह पे, तो इनकी खुद भी चॉइसेस गलत रही हैं। वहाँ पे महमूद खान किसी को निकाल देते हैं तो इनको ये बुला लेते हैं, जिसको जो इशू होता है वो खान साहब खुद डिस्कस करने आ जाता है। तो केपीके में तो जो हुआ है वो भी एक ट्रेलर है, और मेरा ख्याल है कि आपका पता होगा केपीके में तो ये इलेक्शन कराना ही नहीं चाहते थे। ये तो आपको पता है कि हाई कोर्ट ने जब इनको कहा, पेशावर हाई कोर्ट ने, तो फिर उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट चले गए कि हमने इलेक्शन नहीं कराने की। उनको इनकी सेविंग रेट यही बनती है। इन्होंने NA 133 में भी अपने एक छोटी टेक्निकल वजूहत बनाई, जिसको इनको बखूबी अंदाजा था कि इसके बाद हमारे नॉमिनेशन पेपर्स नहीं एक्सेप्ट होंगे, क्योंकि ये खुद अब इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता ही अपने कितने पानी में है। और अब मेरा ख्याल है पानी तो सूख गया है, तो ये खाली जमीन पर खड़े हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सना बूचा साहिबा आपका। उधर JUI ने खैबर पख्तूनख्वा में एक और कामयाबी हासिल कर ली है। हंगू सिटी से मुंतखब होने वाले मेयर आमिर गनी JUI में शामिल हो गए हैं। आमिर गनी ने JUI के सूबाई अमीर सेनेटर मौलाना अताउर रहमान से मुलाकात की। मुलाकात में सूबाई सेक्रेटरी जनरल अताउल हक दरवेश, आसिफ इकबाल और दीगर भी शरीक थे। वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी कहते हैं कि PTI का खैबर पख्तूनख्वा से जनाजा निकला। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ का ये हशर हुआ है, तो सोचे बाकी सूबों में क्या होगा। कहते हैं कराची में गैस बहरान की मुसीबत टूट पड़ी है। यूरिया खाद के बहरान पर MQM खामोश है। PTI का जो जनाजा निकला है खैबर पख्तूनख्वा से, वो मैं समझता हूँ कि बहुत इबरतनाक एक मिसाल है। उस इलाके में अगर PTI का ये हशर हो सकता है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सूबा सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में क्या होगा, पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन में क्या होगा और बलूचिस्तान के बल्दियाती इलेक्शन में क्या होगा। MQM जो है इस पर बात नहीं कर रही है। कराची की इंडस्ट्रीज़ को गैस नहीं मिल रही है, कराची की फैक्ट्रीज़ बंद हो रही हैं और MQM उस पर बात नहीं कर रही है। खबर देंगे आपको, जिला खैबर तहसील लंडी कोतल में बल्दियाती इंतखाबात हारने वाले उम्मीदवार असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस पहुंच गए। दर्जनों उम्मीदवारों का जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि इलेक्शन कमीशन और जिला इंतजामिया ने मिलकर धांधली की है। जिला खैबर की तहसील लंडी कोतल है, जहां पर बल्दियाती इंतखाबात हारने के बाद उम्मीदवार असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस पहुँच गए और वहाँ एहतजाज किया।
खैबर पख्तूनख्वा में शिकस्त के बाद तहरीक इंसाफ का पंजाब में कबल अज वक्त सफ बंदी का फैसला। मजबूत उम्मीदवारों की तलाश के लिए रहनुमा जुमे को सर जोड़ेंगे। पहले मरहले में मेट्रोपॉलिटन के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब होगा। इजलास में वफाकी वजीर फवाद चौधरी, शफकत महमूद, हमाद अजहर, मियां महमूदुल रशीद, गवर्नर और वजीर आला पंजाब भी शिरकत करेंगे। कमेटी सिफारिशात वजीर आजम को पेश करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में शिकस्त के बाद तहरीक इंसाफ का पंजाब में कबल अज वक्त सफ बंदी का फैसला। मजबूत उम्मीदवारों की तलाश के लिए रहनुमा जुमे को सर जोड़ेंगे। वेलकम बैक। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। वो इलाके जहाँ पे क्रेडिट कम जा रहा है, मसलन पंजाब तो वो इलाका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रेडिट जा रहा है एग्रीकल्चर में, वो अच्छी बात है। लेकिन हम साथ साथ चाहेंगे कि और भी जो सूबे हैं जहाँ पे क्रेडिट इतना नहीं जा रहा, जो कि निगलेक्ट हो रहे हैं, उस पे भी हम और ज़ोर दें। क्योंकि एक पाकिस्तानी किसान, चाहे वो मुल्क के किसी ही सूबे में हो, वो एक पाकिस्तानी किसान है और हमारा ये फ़र्ज़ है कि हर किसान की मदद की जाए। अब साथ साथ एक वजह मुल्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स में आने की एक और भी है, और इस वजह की कहानी शुरू होती है जब पिछले साल हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में इस कोरोना वायरस की वबा आई। अब वो वक्त हमें याद नहीं रहता, लेकिन अगर मैं आपको फरवरी और मार्च 2020 में आपको कहूँ कि ज़रा सोचें उस वक़्त हालात कैसे थे, तो आपको याद आएगा कि उस वक़्त इस मुल्क में एक ऐसी फेयर था, एक ऐसा डर था कि पता नहीं क्या होएगा आगे, क्योंकि सारी दुनिया में ग्लोबल लॉकडाउन हो गया। आप में से जो एक्सपोर्टर हैं उनकी एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर कैंसिल हो गए, जो यहाँ पे सेल कर रहे हैं लॉकडाउन की वजह से सेल रुक गई थी। और जैसा कि आप, क्योंकि सारे बिजनेसमैन हैं, आप जानते हैं कि अगर आपकी सेल रुकेगी और आपको कैश फ्लो नहीं मिलेगा तो आप अपने बिल्स की अदायगी कैसे करेंगे। और अगर आपने ये फैसला कर दिया कि आपने अपनी बिज़नेस को बंद कर देना है आर्जी तौर पे, तो जो आपका लेबर है अगर वो वापस चला गया, कुछ लेबर देहातों से आया होता है, कुछ मुल्क के और हिस्सों से आया होता है, तो फिर जब आप अगर दोबारा उस बिज़नेस को शुरू करेंगे तो उसमें तो बड़ी देर लगेगी। बिल्कुल। इसके अलावा और बहुत सारे पेचीदा मसाइल कोविड की वजह से सामने आए। उस वक़्त हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मिल के एक पैकेज ऑफ मेजर्स निकाला कि हमने अपनी मईशत को डूबने नहीं देना, और हम सबको सबसे पहले इस बात की खुशी होनी चाहिए कि बनिस्बत वो ममालिक जिनकी कोविड में ग्रोथ जो है 5% घटी, कहीं 10% घटी, पाकिस्तान में सिर्फ 0.5% ग्रोथ हमारी। और उसके बाद जो पिछला माली साल ख़त्म हुआ, हमने अपनी जीडीपी ग्रोथ को, नमू को तकरीबन 4% पे बढ़ाया, यानी कि उससे पहला जो साल था -0.5 और उसके बाद तकरीबन 4% ग्रोथ में इजाफा। और इस साल हमें बड़ा कॉन्फिडेंस है कि ये जो हमने रिकवरी की स्पीड पकड़ी है इसको मज़ीद और बढ़ाएंगे, और तकरीबन हमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ये फोरकास्ट है कि इस साल हमारी ग्रोथ तकरीबन 5% होगी। अब जब कोविड में हमने ये पैकेजेस दिए और नए नए पैकेजेस दिए, उनका मकसद ये था कि हम जो बिज़नेस है और जो आपके मेंबर्स हैं उनको वक्ती तौर पे कैश फ्लो का सपोर्ट मिले और हर तरह से मिले, और अगर कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको फैसिलिटेट किया जाए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो स्कीमें निकालता है, डायरेक्टली तो हम किसी को कर्जा नहीं देते क्योंकि हम कस्टमर से डील करते ही नहीं हैं। हमें इन स्कीमों को चलाना होता है बैंकों के ज़रिए, क्योंकि बैंक्स को ही हम रेगुलेट करते हैं। कुछ बैंकर हमारे साथ मौजूद भी। गवर्नर स्टेट बैंक तकरीब से खिताब कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान में अफसरान की अखाड़ पछाड़ जारी है। रवा माह में 20 रोज़ में 72 ऑफिसर्स के तकर्रुर तबादले किए गए, जिनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तकर्रुर तबादलों की जद में आने वाले 17 खवातीन ऑफिसर्स भी शामिल थीं।
दस्तावेजात के मुताबिक 5 वफाकी वजारतों के चीफ फाइनेंस अफसरान के भी तकर्रुर और तबादले किए गए। ज़्यादातर तकर्रुरियाँ और तबादले मुल्क गिर सतह पर मुख्तलिफ इदारों में किए गए हैं। बाबर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। बाबर शहजाद, बताइएगा इन तकर्रुर और तबादलों के हवाले से। देखिए, ये तो ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादले जो है एक मामूल की बात है, लेकिन गैर मामूली सूरत हाल पेश आई है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो दिसंबर का महीना चल रहा है, इस दिसंबर में 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर यानी गुज़श्ता रोज तक 20 रोज के अंदर 72 जो अफसरान हैं उनके मुल्क की सतह पर तकर्रुर तबादले किए गए हैं। इन तकर्रुर तबादलों की जद में 17 खवातीन अफसरान भी जो है वो भी आई हैं और उनके भी मुल्क की सतह पर तकर्रुर तबादले किए गए हैं। जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है उसकी जानिब से इन तमाम तकर्रुर तबादलों के बाज़ाब्ता और अलग अलग नोटिफिकेशन भी जारी किए गए हैं। तकर्रुर तबादलों का रूटीन का हिस्सा जो है वो करार दिया जा रहा है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। डीजी नैब इस्लामाबाद की तकर्रुरी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर दिया है। दरख्वास्त सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार ख्वाजा मोहसिन अब्बास ने दायर की है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। डीजी नैब इस्लामाबाद की तकर्रुरी मेरिट से हट की गई और डीजी नैब इस्लामाबाद मतलूबा अहलियत पर पूरा नहीं उतरते। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, आइंदा किसी सियासी जमात से इत्तेहाद नहीं करेंगे, इलेक्शन तन्हा लड़ेंगे। मजहबी जमातों समेत किसी से इलेक्शन इत्तेहाद नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने किसी को ना बख्शा। उनका कहना है कि मुल्क की मौजूदा तबाही की जिम्मेदार PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी है। कहते हैं, हम जल्द इनकलाबी एजेंडा आवाम के सामने रखेंगे। फिरकों में बटी मजहबी जमातों ने मुल्क को तकसीम किया, चाहे कितनी ही देर क्यों ना लगे स्टेटस को का खात्मा करेंगे। अमीर जमात ने मजीद कहा कि कायदे आज़म को मजीद मोहलत मिलती तो आज मुल्की हालात मुख्तलिफ होते। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ारत ख़ारजा में तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। इसे भी हम बेहतर तरीके से कंडक्ट करेंगे। हमने पाकिस्तान के इमेज को अपनी ज़िंदगी में देखा है कि कहाँ पाकिस्तान का प्रेसिडेंट जाता था तो अमेरिकन प्रेसिडेंट उसको एयरपोर्ट पर रिसीव करने आता था, और वो इंग्लैंड में जाता था तो जिस तरह की उसको रिसेप्शन मिली थी इंग्लैंड में, वो हमें याद है, अभी भी अखबारों में हमने देखी थी। तो उसके बाद फिर हमने बुरे वक्त भी देखे। देखिए, एक सबसे पहले आपके लिए, क्योंकि आप जिस तरह ओपनिंग बैट्समैन है हमारे, आपको सारी जगह फ्रंट लाइन पे फेस करना पड़ता है पब्लिक, इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन को। तो एक चीज़ प्लीज़ याद रखें कि जो मुल्क की ज़िंदगी, उसका जो साइकिल होता है ना, वो कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, ऊंच नीच होती है। इंसान की ज़िंदगी में भी, इदारे की ज़िंदगी में भी, स्पोर्ट्स टीमों की ज़िंदगी में भी और मुल्क की ज़िंदगी में भी। तो ये जो हमारा जो डाउन साइकिल आया, इसकी हमारी इसी मुल्क का कसूर है, हमें किसी और को ब्लेम नहीं करना चाहिए। हमने अपने आप को ही इस्तेमाल होने दिया, एड के लिए हमने अपने मुल्क की रेपुटेशन को कुर्बान किया, अपने लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई सिर्फ पैसे के लिए। और ये जो पिछले 20 साल गुजरे, ये जो वॉर ऑन टेरर थी, ये तो एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड थी पाकिस्तान की, क्योंकि मैं तो उस वक्त बड़ा करीब था डिसीजन मेकर्स के जब ये फैसले हो रहे थे कि हमें इसमें शिरकत करनी चाहिए ना, ये वॉर ऑन टेरर में। तो मुझे तो पता है क्या हुआ, क्या कंसिडरेशंस थी, और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वो कंसिडरेशन पाकिस्तान की अवाम नहीं थी, वही जो पहले भी कंसिडरेशंस थी 80s में जब हमने अफगान जहाद में शिरकत की। ज़्यादा बजाय ये कि कोई हाई प्रिंसिपल था या पाकिस्तान के लोगों के मफादात, अनफॉर्चुनेटली डॉलर्स थे। और जब आप इस तरह के फैसले करेंगे, ये अल्लाह का एक, जब से उसने दुनिया बनाई है उसके असूल हैं। आप जब अपने प्रिंसिपल से हट के सिर्फ मटेरियल फैसले करेंगे, मटेरियलिज्म पे बेस्ड, इसका एक कॉन्सिक्वेंसेस है।
और वो कॉन्सिक्वेंसेस फिर थोड़ी देर ये इस तरह होता है कि कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से करना, थोड़ी देर आपको फ़ायदा हो जाता है, उसके बाद उसके नुकसानात आपके सामने आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम ये निचले साइकिल्स पे आते हैं, हमें किसी को कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए, हम गलत फैसले करते हैं। और ये मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे जो 3 साल में आप कहीं हम अपनी तारीफ नहीं करते, लेकिन अगर आप दुनिया की दीगर खबरों का अहवाल इस ब्रेक के बाद। आलमी सबमेरीन केबल AA1 कटने की वजह से पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मुतासिर हुई है। तर्जुमान PTCL का कहना है मुतबादिल चैनल्स के जरिए पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की ज़रूरत को पूरा किया जा रहा है। आपको बताएं कि आलमी सबमेरीन केबल AA1 कटने की वजह से पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मुतासिर हुई है, जबकि तर्जुमान PTCL का कहना है कि मुतबादिल चैनल्स के ज़रिए पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की ज़रूरत को पूरा किया जा रहा है। और इस हवाले से आपको बताएं कि ये केबल जो है इंटरनेट सर्विस मुतासिर हुई है, जबकि तर्जुमान PTCL की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान में इसकी जो ज़रूरत है उसको बेहतर करने के लिए आपको अपडेट कर रहे हैं। आलमी सबमेरीन केबल AA1 कटने की वजह से पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मुतासिर हुई है। तर्जुमान PTCL का कहना है कि मुतबादिल चैनल्स के ज़रिए पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की ज़रूरत को पूरा किया जा रहा है और ख़राबी को दूर करने की कोशिश की जा रही है, ताहम इसमें कुछ वक्त लग सकता है। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, आप देखते रहिए 24 न्यूज़।